अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 4th लेक्चर है फ्लोर के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लोर के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले मेल पार्ट को कंसिडर करेंगे। मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें एक यूनिट का बात करें तो हम उसको कहते हैं स्टैमेन। क्या कहते हैं? स्टैमेन, ठीक है। अब ये देखो, स्टैमेन कंसिस्ट्स, एक तो इसमें एंथर होता है, दूसरा इसमें क्या होता है? फिलामेंट होता है, ठीक है। एंथर के अंदर हमें क्या प्रोड्यूस होता है? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, और फिलामेंट इस एंथर को फिक्स रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास क्या है? एक एंथर है जो इस फिलामेंट की मदद से फिक्स है। ये जो एंथर है, ये एंथर है देखो, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? पोलन ग्रेन्स। और ये हमारे पास क्या है? फिलामेंट्स। अब ये फिलामेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में या मोस्ट ऑफ द फ्लोअर्स में क्या होते हैं? थैलेमस के साथ अटैच्ड रहते हैं। लेकिन कभी कभी किसी फ्लोअर में क्या होता है? ये पेटल्स के साथ अटैच्ड होते हैं या पीरियंथ के साथ भी अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अगर ये एंथर, ये फिलामेंट्स अटैच्ड है किसके साथ? पेटल के साथ, पेटल्स ऑफ द फ्लोअर के साथ, तो हम उस फ्लोअर को नाम देते हैं एपिपेटलस। व्हाट इज मीन बाय एपिपेटलस? द फिलामेंट्स इज अटैच्ड विद द पेटल्स ऑफ द फ्लोअर, ठीक है। एंथर का ये जो फिलामेंट्स है किसके साथ अटैच्ड है? इस पेटल के साथ अटैच्ड है। उस टाइप के फ्लोअर्स को हम क्या कहते हैं? एपिपेटलस। या उस टाइप के एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं? एपिपेटलस कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है, एपिपेटलस हमें किस में देखने को मिलते हैं? ब्रिंजल। ब्रिंजल में क्या होता है? एपिपेटलस। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रिंजल में जो फिलामेंट्स होता है वो किसके साथ अटैच्ड होते हैं? वो पेटल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह जो वाटर लिली है, आप लोगों को पता होगा, जो लिली प्लांट्स होता है वहां पे तो पेटल्स होता ही नहीं, क्योंकि पेटल एंड सेपल अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। मैंने कहा था कैलेक्स एंड कोरोला जो है अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं? पीरियंथ होता है। पीरियंथ, अनडिफरेंशिएटेड पेटल एंड सेपल इज कॉल्ड पीरियंथ। अगर यहाँ पे अटैच्ड है कौन? फिलामेंट ऑफ एंथर, तो हम इसको कहते हैं एपीफाइलस। एपीफाइलस। What is mean the epiphilus? When the filament is attached with the perianth. एग्जाम्पल हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वाटर लिली में, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टैमेन होता है वो फर्टाइल पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ एंथर ऐसे भी होते हैं जो एक फर्टाइल या फंक्शनल पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं करते। उस टाइप के स्टैमेन को हम क्या कहते हैं? स्टैमिनोइड कहते हैं, ठीक है। उस टाइप के स्टैमेन को हम क्या कहते हैं? स्टैमिनोइड कहते हैं, ठीक है। यहां पे बहुत सारे इस तरह से क्या है? स्टैमेन्स है। ये स्टैमेन्स आपस में अगर एक दूसरे के साथ फ्री है तो हम उनको क्या कहते हैं? देखो, एंड्रोशियम जो है, स्टैमेन्स, ये स्टैमेन्स यहां पे देखो, एक स्टैमेन्स, दो स्टैमेन, तीन, चार स्टैमेन्स है। अगर ये सब आपस में फ्री है तो हम उस टाइम पे इसको क्या कहते हैं? पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस, which means the stamens present in the flower is free. They are not fused with each other. ये एक दूसरे के साथ फ्री, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कई फ्लोअर में क्या होते हैं? ये जो स्टैमेन्स है, ये जो स्टैमेन्स है, स्टैमेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। तो ये फ्यूज बहुत अलग अलग डिग्री का होते हैं। इसको समझने के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ अलग अलग तीन मेन टाइप्स में। एक होता है मोनो एडल्फस,
एडल्फस, दूसरा होते हैं डाई एडल्फस, डाई एडल्फस, और जो लास्ट होते हैं वो होता है पॉली एडल्फस, पॉली एडल्फस। मोनो एडल्फस में ये एक सिंगल बंच, सब यूनिटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, एक सिंगल क्या बनते हैं, बंच बनते हैं, किसका, स्टेमेंस का। इसको कहते हैं मोनो एडल्फस। सिंगल क्या बनते हैं, ये सब एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ऑल फ्यूज्ड, सब एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इसको कहते हैं, देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ये सब आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। इसको कहते हैं मोनो एडल्फस। जैसे कि हमें चना रोज में देखने को मिलते हैं मोनो एडल्फस। डाई एडल्फस में 2 बंच बनते हैं, 2 गुच्छी बनते हैं, ठीक है। दो, डाई का मतलब क्या होता है, 2, एडल्फस मतलब बंच बनते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं ये पी प्लांट्स में, और अगर इससे ज्यादा बंच बन रहा है, बहुत सारे ज्यादा बंच है, 2-2 यूनिट हो रहे हैं आपस में, ठीक है, इसको कहते हैं पॉली एडल्फस। मोर देन 2 बंच ऑफ द स्टेमन प्रेजेंस इन द फ्लोर इज कॉल्ड पॉली एडल्फस। उसको क्या कहते हैं हम, पॉली एडल्फस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा किसमें, सेट सिट्रस प्लांट में इस तरह के होते हैं। देखो स्टेमन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ फ्री होता है। जब स्टेमन आपस में एक दूसरे के साथ फ्री होता है तो हम उसको कहते हैं पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस मीन्स द स्टेमन आर नॉट यूनिटेड, द स्टेमन्स आर फ्री, उसको कहते हैं पॉली, क्या कहते हैं, एंड्रस। इसी तरह से स्टेमन्स जो होते हैं आपस में फ्यूजिव भी होते हैं, वेरियस डिग्री ऑफ फ्यूजन्स होते हैं इसमें। सबसे पहले देखो मोनो एडल्फस, सब एक ही बंच में होते हैं, सब यूनिटेड होते हैं आपस में, उसको कहते हैं मोनो एडल्फस। अगर देखो 2 बंच बन रहा है उसको कहते हैं डाई एडल्फस। अगर 2 से ज्यादा बंच बन रहा है तो उसको कहते हैं पॉली एडल्फस। अब इनका एग्जांपल, मोनो एडल्फस चना रोज में देखने को मिलते हैं, डाई एडल्फस पी प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, और पॉली एडल्फस मोर देन 2 बंच ऑफ द स्टेमन प्रेजेंस इन द सिट्रस प्लांट, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लोर। अब इसके बाद देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लोर। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लोर। इंडिविजुअल हम इनको क्या कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होता है, स्टैमेन, सॉरी ये होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, और ये होता है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, स्टाइल, और ये होता है ओरी, और ये होता है इनसाइड द ओरी हमारा क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओरी से हमें क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, ये भी आप लोगों को याद होगा, और ओव्यूल से हमें क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, ठीक है। देखो एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन यहां से पॉलन ग्रेन जब रिलीज हो जाएगा तो रिसीव करते हैं स्टिग्मा, और ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट होने के बाद पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ चले जाते हैं। अल्टीमेटली ये इस ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंस होता है उसके अंदर जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे हमें एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म क्या होता है, डेवलप होते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। ये जो ओव्यूल्स हैं ये अटैच्ड होते हैं इस वॉल ऑफ द ओरी के साथ, और यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं जिसको हम प्लेसेंटल सेल कहते हैं या प्लेसेंटल टिश्यू कहते हैं। वो हेल्प करते हैं इस ओव्यूल को इस ओरी के साथ अटैच होने में, और इस अरेंजमेंट्स को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो किसी मोस्ट ऑफ द फ्लोअर्स में ये देखा गया है, ये सिंगल स्टिग्मा, सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लोअर प्रेजेंस होता है फ्लोअर के अंदर, लेकिन बहुत सारे फ्लोअर ऐसे भी है जिनके अंदर मोर देन 1 गेनेशन क्या होता है, प्रेजेंस होता है। अगर देखो इसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअली कार्पेल्स, कार्पेल्स इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ द फीमेल्स, ठीक है। अब देखो ये कार्पेल्स अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन, किसी फ्लोअर में एक से ज्यादा है तो ये फ्री भी हो सकते हैं और ये फ्यूजिव भी हो सकते हैं।
अगर ये आपस में फ्री है तो हम इसको क्या कहते हैं, आपस में फ्री है तो हम इसको कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस मीन्स द कार्पेल्स, एक इंडिविजुअली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं। अगर ये कार्पेल्स यहाँ पे एक से ज्यादा है और ये एक दूसरे के साथ फ्री है तो हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस। क्या कहते हैं, एपोकार्पस। द कार्पेल्स प्रेजेंस इन द फ्लोअर इज फ्री, इज नॉट यूनिटेड, उसको हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस। जैसे कि एग्जांपल है हमारा लोटस एंड जो रोज है, इन दोनों में क्या होता है, एपोकार्पस होता है, क्योंकि वहां पे मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंस होता है फ्लोर के अंदर, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फ्यूजिट नहीं होते, फ्री होते हैं। लेकिन जो फ्यूजिट होते हैं, अगर कार्पेल्स एक दूसरे के साथ अगर फ्यूजिट हो किसी भी फ्लोर में, इसको कहते हैं हम साइन कार्पस। क्या कहते हैं, साइन कार्पस। What is mean by sine carpus? The carpel presence in the floor is fused with each other. इनके बीच में आपस में जो फ्यूजन्स होते हैं उसको हम कहते हैं साइन कार्पस। जैसे हमें देखने को मिलते हैं साइन कार्पस, एक तो देखो मस्टर्ड एंड दूसरा किसमें, टोमेटो। इन दोनों में क्या होता है, फ्यूजिट क्या होते हैं, कार्पेल्स होते हैं। बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोअर्स में कार्पेल्स क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फ्लोअर्स हैं जिनके अंदर मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंस होता है। अगर मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंस है, ये दो कंडीशंस में होते हैं, एक होता है फ्री, दूसरा होता है फ्यूजिट। अगर फ्री है तो हम उसको कहते हैं एपोकार्पस। इसका मतलब होता है द कार्पेल्स प्रेजेंस इनसाइड द फ्लोअर इज नॉट यूनिटेड, इज फ्री। जैसे कि हमें लोटस के फ्लोअर में देखने को मिलते हैं और रोज प्लांट के भी फ्लोअर में हमें इस तरह के कार्पेल्स देखने को मिलते हैं। और देखो अगर ये कार्पेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूजिट है तो उसको कहते हैं सैंड कार्पस, जैसे हमें देखने को मिलते हैं मस्टर्ड एंड टोमेटो। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द फ्लोअर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सीड एंड फ्रूट। थैंक यू।